मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने चार अनुयोगों के वर्णन में प्रथमान योग, कर्णान योग और चरणान योग का वर्णन पढ़ा। उसके बाद कल से हमारा द्रव्यान योग भी प्रारंभ हो गया। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी खूबी के साथ बताया कि चरणान योग में किस तरह से कथन किया जाता है, किन वस्तुओं को जो वास्तव में नहीं भी है फिर भी उनको किसी अपेक्षा से किसी कारणवश उनको वैसा मान करके उपदेश देते हैं। और वो भी चरणानी योग का जो उपदेश है वो दो प्रकार से बताया उन्होंने, जिसमें एक में तो जो बहुत स्थूल बुद्धि के जो जीव हैं, जिन्हें अभी व्यवहार धर्म में की परख भी नहीं है, वहां जाना भी नहीं चाहते, जाएंगे तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आता, ऐसे जीवों को शुद्ध व्यवहार की आ, उनको वो देते हैं, देशना देते हैं। और जिनमें थोड़ा सा निश्चय धर्म प्रकट हुआ है, निश्चय जानने की योग्यता प्रकट हुई है, उनको दोनों का मिक्सचर करके बताया जाता है। और फिर जो द्रव्यान योग में जो है वो जो प्योरली जिनको की समझ आने लग गई है, क्योंकि अल्टीमेट तो द्रव्यान योग ही है, अल्टीमेट इन द सेंस कि जिसमें आत्मा संबंधी स्वरूप का प्योर माल दिया जाता है, वो द्रव्यान योग के माध्यम से होता है। बाकी के अनुयोग जो है उस दिशा में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो जब द्रव्यान योग तक वो पहुंच जाते हैं तो वहां फिर जो है वो व्यवहार कम और निश्चय की जो परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होने लगता, और शुद्ध उपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती। तो वो कल अपन ने पढ़ा था, अभी उसका थोड़ा लास्ट जो पैराग्राफ्स हैं द्रव्यान योग के वो आप पढ़ेंगे। जो द्रव्यान योग के जो ग्रंथ हैं, जैसे मैंने आपको बताया पंच परमागम जो ग्रंथ है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्ट पाहुड़ और पंचास्तिका है, ये जो है प्योर द्रव्यान योग के ग्रंथ कहे जाते हैं। और हम अब तक काफी उसके करीब आ गए हैं कि हम अब उस भाषा को और उस माल को समझ सकें, पचा सकें। तो कल तो सुधा सागर महाराज जी की अपन ने क्लास भी देखी होगी, आप सबने, 2-4 दिन से चल रही है। उसमें उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अंत तोक्तवा आपको समयसार जैसे ग्रंथों का ही सहारा लेना पड़ेगा, और उसको समझने योग्य बुद्धि का हमको डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि अभी सभी स्वाध्यायी जीवों का उस प्रकार का हो गया है। तो अब हम वो द्रव्यान योग का जो महत्व है, मर्म है, वो समझ चुके हैं। तो वो द्रव्यान योग पर हमारा जो विषय चल रहा था, अपन उससे आगे चलेंगे आज। कल अपन ने ये पढ़ा था, तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक के को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। परंतु यहाँ भोगों का उपादेय पना नहीं जान लेना। वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं। और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी, इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो, सम्यक्त की महिमा जिसके बल से
भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान ले। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते, है ना। इतना विशेष है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते, द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते, परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। देखो तीन चीज बताई उन्होंने, इसमें आप पूरा समझ लेना। या क्या बोल रहे हैं, चरणानि योग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते, द्रव्यानि योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते, परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। इसके उदाहरण देते हैं, देखो बहुत अच्छे समझना। उपयोग के शुभ, अशुभ और शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे। वहां धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग, पापानुरूप पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम वह अशुभोपयोग, और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग ऐसा कहा है ना। सो इस छद्मस्त के, छद्मस्त यानी अल्प बुद्धि वाले, अल्प ज्ञानी के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा वह कथन है? कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुण स्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं है। जो क्या क्या बात कर रहे हैं, धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग है, पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम वह अशुभोपयोग है, और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग है, ऐसा कहा। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। सो इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा वह कथन है। ये जो तीन बातें बताई हैं, ये बातें तीनों बात किस अपेक्षा से बताई हैं, ये मोटे मोटे तौर पर, या मोटी बात अगर अपन समझे तो इस तरह से इनका विश्लेषण तीन रूप में कहा। अब बोल रहे हैं कि कर्णानुयोग में वहां तो एक एक मिलीमीटर का हिसाब किताब होता है कि कितनी देर आपका शुभ का उदय रहा, कितनी देर पाप वाले भाव आए, कितनी देर आपके उच्च कोटि के भाव आए, कितनी देर आपका मिक्स रहा। यानी वो आपके जो अनंत भाव हैं उनका प्रॉपर विश्लेषण करने वाला कर्णानी योग है। और जब हम इन तीनों जो मोटी मोटी बात करते हैं तो उसमें वो कर्णानी योग वाली उतनी बारीकी नहीं होती, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य है। एक ही व्यक्ति के एक काल में तीनों ही भाव हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो बाहर से देखने वाले को समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि हम भी अपनी मोटी बुद्धि से समझे तो हम सोचे हमारे तो बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, भगवान के पूजन में मन भी लग रहा है, हम कुछ तरह की मांग भी नहीं कर रहे हैं, आत्मा का स्मरण करते करते बहुत रोमांच भी हो रहा है। और आप बोल रहे हो कि आपको किंचित जो है पाप का उदय चल रहा है या पाप के भाव बंद भी हो रहे हैं। तो वो केवल ज्ञान गम्य है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हमारे संस्कार में पड़ी होने के कारण बैकग्राउंड में वो, जैसे बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं ना, ऐसे हमारे ऐप चल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वो करुणान योग का विषय है, सूक्ष्म विषय है, लेकिन मोटे तौर पर जो हमारी बुद्धि में आता है वो ये ही तीन जो उन्होंने बताया, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीन में जो उनका भेद उन्होंने मोटे तौर पे बताया। कर्णानि योग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि कर्णानि योग के हिसाब से आप देखें तो जिसमें संपूर्ण रूप से राग आदि ना हो, और जिस चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं, वो कब होता है, जब
यानी शुद्धोपयोग किसे कहते हैं, वो वास्तव में शुद्धोपयोग की परिभाषा करणान योग में क्या कही है कि जब समस्त प्रकार से रागों से रहित हो जाए, राग द्वेष आदि चले जाए, तो जो चारित्र निश्चय चारित्र प्रकट होगा, उसके प्रकट होने पर शुद्धोपयोग हुआ ऐसा कहा जाए, वह मोह के नाश से स्वयमेव होगा। 10वें गुण स्थान में जब वो मोह चला जाएगा पूरी तरह से, चारित्र मोहिनी भी किंचित जो बचा हुआ था वो भी चला जाएगा, तब वो जो वास्तव में शुद्धोपयोग होगा। तो बोल रहे हैं कि ऐसे शुद्धोपयोग की साधना नीचे की भूमिकाओं में कैसे हो सकता है। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे, तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहां छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कह देते हैं। है ना, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो द्रव्यानी योग है उसका विषय ही शुद्धोपयोग की बात करना है। अब वो बोल रहे हैं कि वास्तविक शुद्धोपयोग तो करणानी योग के अनुसार होता है, जिसमें कहा गया है कि लेश मात्र भी राग द्वेष जब ना हो, तब उस अवस्था को ही शुद्धोपयोग वाली अवस्था कहते हैं। तो बोल रहे हैं अब जो द्रव्यान योग का जो विषय चल रहा है उसमें, और वो जो स्थिति आई है यथा क्या चारित्र की, यानी 12वें गुणस्थान का अंतिम भाग, उसके बीच में भी तो कहीं शुद्धोपयोग होगा। तो बोलते हैं उस शुद्धोपयोग की चर्चा द्रव्यान योग में की जाती है ना। 12वें गुणस्थान का अंत, जहाँ 13वां गुणस्थान शुरू होने वाला है, अरहंत बनने वाले हैं, उससे पहले, और सप्तम गुणस्थान जहाँ से शुद्धोपयोग प्रारंभ माना जाता है, उस पूरी रेंज के अंदर जो शुद्धोपयोग का उपदेश है वो द्रव्यानि योग देता है। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक तो है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की है, वहां उसको उसको नहीं लिया गया। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। तो द्रव्यान योग विषय किसको बनाता है, बुद्धि के अनुसार। बहुत सारी विषय चीजें जो है बुद्धि के ऊपर होती हैं, अबुद्धि गोचर होती हैं, हमें समझ में भी नहीं आता, लेकिन केवल ज्ञान गम है। तो बोल रहे हैं उसकी बात यहाँ नहीं करते द्रव्यान योग में। खाली मोटे मोटे तौर पर अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञानी को जितना राग देश पूरा छोड़ गया है या छोड़ देता है, उसकी अपेक्षा से उसको शुद्धोपयोगी माना जाता है। इसी प्रकार स्व पर श्रद्धा नादिक होने पर सम्यक्तादि कहे, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थान आदि में सम्यक्तादि का निरूपण करणान योग में पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, क्या बताया, आंसर। स्व स्व- एक सेकंड, स्व पर का श्रद्धान हो गया, उसको ही सम्यक्त कह देते हैं। वो किस अपेक्षा से कहा, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सम्यक ये भाव हो गए, सुपर वेद सुपर प्रकाशक जो है, सौर पर का श्रद्धान हो गया और उसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा द्रव्यानुयोग में कहा जाता। लेकिन सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थान आदि में सम्यक आदि का निरूपण करणान योग में पाया जाता है। कौन से गुणस्थान में सम्यक की कितनी प्रगाढ़ता है, या चारित्र मोहिनी कितना चला गया है, कौन कौन सी प्रकृतियां बंद अब नहीं हो रही हैं, वो सब सूक्ष्म वर्णन करणानि योग में आता है। हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ ये द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, जी। उनको शुद्धोपयोग होता है? नहीं, उनको शुद्धोपयोग नहीं होता, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अच्छा। सीधी सीधी परिभाषा है उसकी कि शुद्धोपयोग तब तक हो ही नहीं सकता जब सम्यक दर्शन ना हो।
सम्यक दर्शन के पश्चात वो शुद्धोपयोग का द्वार खुलता ठीक। है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो अभी द्रव्यान योग और कर्णान योग के बीच में जो चर्चा चल रही है उसमें एक मूल बात ये समझना कुछ कि बताए। हम जो आचरण कर सकते हैं वो आचरण या तो हम चरणानी योग के अनुसार कर सकते हैं या द्रव्यान योग के अनुसार भी आचरण कर सकते हैं। आत्मा का जो चिंतन आदि है वो हमारी भूमिकाओं में जब हम कर पाते हैं, हमारी भूमिका में सम्यक दर्शन के बाद की भूमिका में किए जाने वाला अभी भी कर सकते हैं, मनाही नहीं है। लेकिन वो शुद्धोपयोग नाम कब पाता है? जब सम्यक दृष्टि जीव सातवें गुण स्थान से बियॉन्ड, मुख्य रूप से वैसे चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग किंचित बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो भावलिंगी संत हैं वो सप्तम गुण स्थान से उनका शुद्धोपयोग बड़ी प्रकार से प्रारंभ होता है और वो उसके बियॉन्ड जाकर श्रेणी आरोहण करके वही शुद्धोपयोग उनको 13वें गुण स्थान में स्थापित करता है। वहां उनको नहीं पता कि मेरे भाव कौन से गुण स्थान के योग्य चल रहे हैं, वो तो केवल ज्ञान में आता है। लेकिन वो अपनी जो बुद्धि पूर्वक है समस्त राग आदि को छोड़कर वेद विज्ञान आदि करके अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं बिना इस बात की चिंता करते हुए। तो बोल रहे हैं छदमस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि, देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वहां छदमस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि, दोनों तरह की बात, भक्ति भी छूट गई और हिंसा तो पहले ही छूट गई, कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्यों में प्रवर्ते उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं, है ना? तो भाई साहब, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे द्रव्यान योग, कर्णान योग और चरणान योग, तो का जी। शुद्धोपयोग इनके अनुयोग के हिसाब से अलग अलग गुण स्थानों में होता है क्या? हाँ, आपका मतलब मतलब कि वो चरणानी योग में उसका विषय नहीं होता क्या? नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे जी। सातवें गुण स्थान से शुद्धोपयोग बताया है। हाँ। अब सातवें, अभी आप बता रहे हैं कि वो द्रव्यान योग से वो 12वें स्थान के से होता है। नहीं नहीं, मैंने ये बोला है कि जो कर्णानी योग का जो विषय है, कर्णानी योग में तो शुद्धोपयोग उसको ही कहेंगे जो यथाख्यात चारित्र की अवस्था हो, जिसमें राग द्वेष आदि सब निकल गए हों, हाँ, और उसी को कर्णायोग से हो गया वो। उसको वो कर्णानी योग। 12वें गुण स्थान में पहुंच गया। नहीं नहीं, 12वें गुण स्थान पे पहुंच गया की बात नहीं है, पहले आप समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, कि कर्णानी योग के अनुसार शुद्धोपयोग की परिभाषा यह है कि जब जीव अपने समस्त राग द्वेषों से विरक्त होकर के निकल करके और यथाख्यात चारित्र में पहुंच जाए, उसको शुद्धोपयोग कहा है। अच्छा। लेकिन लेकिन शुद्धोपयोग तो पहले की भूमिकाओं में भी है ना किंचित। हाँ हाँ। कर्णान योग उसको मानता नहीं। कर्णान योग तो अच्छा। बोलता है कि एक भी अगर मात्र आपका अंश में राग द्वेष आदि है, यथाख्यात चारित्र नहीं है, तो हम हाँ, उसको शुद्धोपयोग नहीं माने कर्णान योग की परिभाषा के अनुसार। अच्छा। अब लेकिन दूसरा द्रव्यान योग से। द्रव्यानु योग में ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि वहां अभी जैसे 10वां गुण स्थान है, मुनिराज जो है श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, जी तो एक एक करके उनके राग द्वेष आदि सब वो छूटते चले जा रहे हैं। बहुत जी। सारे कर्मों की प्रकृतियां छूटती जा रही हैं। अब 10वें गुण हाँ स्थान पर जब पहुंचे तो हाँ। 10वें गुण स्थान में मोह का जो है 10वें गुण स्थान के अंत में सर्व प्रकार से समाप्ति हो जाती है। ठीक है। राग द्वेष मोह कर्म के हिसाब से ही थे ना। तो 10वें गुण स्थान के अंत में आकर के वो सूक्ष्म लोभ कषाय है वो भी चली गई, मोहिनी कर्म का ही है ना वो। हाँ जी। तो अब जो 11वां गुण स्थान है या 12वां गुण स्थान है, वास्तव में तो शुद्धोपयोग जो है वहां पर माना जाएगा करुणानी योग के अनुसार। अच्छा। लेकिन द्रव्यानी योग तो उसको नकार नहीं रहा है, वो तो जो है 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक भी किंचित शुद्धोपयोग मानता है। ठीक है। अच्छा, द्रव्यान योग हो गया और कर्णान योग हो गया, और चरणान योग के हिसाब में कोई वो नहीं है। चरणानी योग तो वो शुद्धोपयोग की बात ज्यादा करता नहीं। अच्छा, पर ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया।
इसी प्रकार स्वपर श्रद्धा नादिक ये हो गया। इसलिए अब इसमें द्रव्यानी योग तो की। फिर तो शुद्धोपयोग आप बता रहे हैं, जी तो गुण स्थान से जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा जी, तो शुद्धोपयोग की डिग्री बढ़ती जाएगी एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। यो चाहे अनुयोग आप बोलो, द्रव्यानुयोग या करणानुयोग, वो तो ऐसा होना ही है कि जैसे आप 7वें गुण स्थान से 12वें तक डिग्री इंप्रूव होनी है। तो हाँ, हम ये कहें कि करणानुयोग में ऐसा है, द्रव्यानुयोग में ऐसा है, तो वो तो बात नहीं जम रही, क्योंकि वो तो ऐसा होना ही, थोड़े स्थान के हिसाब से, सीढ़ियों के हिसाब से शुद्धता बढ़ेगी। तो बढ़ने की कहाँ मना कर रहे हैं। ये आप बोले ना, द्रव्यानुयोग ऐसा मानता है 7वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान से वैसे है, तो करणानुयोग 12वें गुण स्थान, तो ऐसा करणानि क्या करणानि मतलब? योग में केवल ज्ञानी को एक एक घटना मालूम होती है कि जिस समय मुनिराज का चिंतन चल रहा है उस समय क्या क्या बारीकियां उसके अंदर में है, कितनी शुद्धि आई है, कितनी परसेंटेज में अशुद्धि रह गई है, उसका पूरा आकलन करणानि योग संबंधी विषय में होती है, ये बताया गया। ये बढ़ता हुआ है, ये भी करणानि योग का विषय है। करणानि योग में ये भी पता चलता है कि अलग अलग गुण स्थानों में जीव के परिणाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने प्योर शुद्धोपयोग की परिभाषा यही बताई है कि जब जीव यथाख्यात चारित्र वाले गुण स्थान में यानी 12वें गुण स्थान में पहुंचता है तब उसकी जो है वो अशुद्धि है सारी समाप्त हो जाती है और प्योर शुद्धोपयोग उस अवस्था में कहा जाता है। ठीक है ना, इसका ये अर्थ नहीं है कि जो तो सर पीछे के गुण स्थानों में कुछ भी शुद्धोपयोग नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान से भी किंचित प्रारंभ होता है। हाँ, ना, बोलिए सर। नहीं, मेरा ये था डाउट कि द्रव्यानुयोग कहें या करणानुयोग, ये तो शुद्धोपयोग उसका जीव का 7वें से 12वें तक बढ़ता जाएगा, और 12वें में अल्टीमेट हो जाएगा। हाँ हाँ, वही है, जो अल्टीमेट है उसी को उन्होंने वास्तविक शुद्धोपयोग कहा करणान योग के अनुसार। ये इसको सर ऐसे समझ सकते हैं व्यवहारिक मतलब हाँ, भाषा बोलिए। में कि एक एक बच्चे के मार्क्स आए, एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है और एक तो करना नियोग बहुत स्ट्रिक्ट है टीचर, वो नहीं बोल रहे कि शुद्धोपयोग आपका 12वें में ही होगा। सपोज सपोज आपके 90% मार्क आए, एक टीचर बोल रहा है कि ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक बोल रहा है कि नहीं 19 इज नॉट सफिशिएंट। हाँ तो हाँ, करना योग बोल रहे हैं कि नहीं, भावों का लेवल तो वही है जो है, जो 7वें गुण स्थान में जो लेवल है वो तो है वो, और जो 12वें में लेवल है वो वही रहेगा। लेकिन एक अनुयोग बोलता है कि नहीं, असली शुद्धोपयोग 11वें 12वें में ही होता है, और बोल रहा है कि नहीं आपका 6ठे 7वें में भी होता है। बट वो तो एक एक मार्किंग का लेवल हो गया, लेकिन जो भावों का लेवल है वो तो पहले से डिफाइंड है, वो तो सेम ही है, जो है 7वें में जो है लेवल वो लेवल है, और 12वें में जो लेवल है वो लेवल है, सिर्फ डेफिनेशन का फर्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। जी। हाँ, ललित जी ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। इसलिए इसलिए द्रव्यानि योग, देखो अभी अगली वाली लाइन भी और इम्पोर्टेंट है। इसलिए द्रव्यानि योग के कथन की विधि कर्णानि योग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, यानी जब 12वें गुण स्थान में आ गए तो कर्णानि योग भी कहेगा कि शुद्धोपयोग में है, द्रव्यानि योग भी कहेगा, वो मना थोड़ी करेगा। जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा से शुद्धोपयोग है, परंतु निचली दशा में द्रव्यानि योग की अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है, परंतु ज्ञान योग की अपेक्षा से सदाकाल कषाय का अंश के सद्भाव से शुद्धोपयोग नहीं है। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना। ठीक है। और दूसरी एक बात उन्होंने ऊपर जो कही थी कि आप अगर कर्णान योग के अनुसार आप मैच करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। आप तो द्रव्यान योग के अनुसार ही आचरण लिख करते चले जाएं, तो जब आपकी वो स्थिति आ जाएगी तो कर्णान योग के थर्मामीटर में आ जाएगा कि हाँ आ गया। आपको उसको मैच करने की जरूरत नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे, हमें तो मालूम नहीं कि कैसे सूक्ष्म हमारे भाव चल रहे हैं। तो ये खाली उनको जानकारी में इन्होंने अच्छा, विपुल जी ने भी अच्छी एग्जाम्पल दिया।
तथा द्रव्यानुयोग में परमत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं, वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना। बोल रहे क्या? द्रव्यानुयोग में परमत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं, वहां द्वेष बुद्धि से नहीं जानना। देखो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, हम किसी को अगर मना भी करते हैं कि भैया जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है, तो वो उसको भी सीधे सीधे क्रूड शब्द में नहीं कहा जाता कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो द्वेष नहीं है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग समय में अलग अलग बुद्धि में क्या आ रहा है उसके हिसाब से बोलता है। हम सब छदमस्त है ना। बोल रहे हैं कि अगर हमको कोई अपने द्रव्यानी योग में आत्मा का स्वरूप किसी ने अन्यथा मान लिया हो, या कभी कोई कह दे कि भैया ऐसा नहीं है, आत्मा तो ऐसी है वैसी है, तो उसमें अगर कुछ गलत है। ये किसकी आवाज आ रही है? गुणवाला जी थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई द्रव्यानुयोग का ऐसा प्रसंग आ गया जिसमें कि किसी ने आत्मा का अन्यथा स्वरूप समझ लिया या बताया, कोई अन्य मतियों ने जैसे आत्मा को मान लिया कि आत्मा जो है वो जो पराधीन या ईश्वर के द्वारा संचालित होती है, या कुछ भी ऐसा मान लिया, तो बोल रहे हैं कि उसको उन मतों में कोई असत्य बात है तो उसको बतलाने के लिए कि भैया सत्य ऐसा है, जो बात कही जाती है वो सहज में कही जाती, असत्य छुड़ाने के लिए कही जाती है, लेकिन वास्तव में कोई द्वेष बुद्धि नहीं है कि हम ही सही है, हम जैन है इसलिए हमारी बात मानो, ऐसा नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? तथा द्रव्यान योग में पर मत में कहे हुए तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं, वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना, उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान है? इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। वहां किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में दो की, किसी में तीन की और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। सो जहां जैसा संभव हो वहां वैसा समझ समझ लेना। लेना। देखो जो अपन प्रथमान योग की कहानियां पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकर पुराण आदि जो पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण वगैरह पढ़ते हैं, उनमें कहानी तो होती है। कहानी के माध्यम से वो बड़े पुरुषों की, जो शलाका पुरुष आदि हैं, उनके माध्यम से वैराग्य की अनुमोदना की जाती कि इतना इतना धन वैभव पाले, इतने बड़े राज्य के स्वामी, उन्होंने देखा एक दिन कि ये सब निस्सार है और उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण कर। तो कौन कौन से अनुयोग इसमें आ गए? वर्तमान योग और चरणान योग। क्योंकि वो द्रव्यान योग की बात बहुत गहराई से नहीं करते कि उन्होंने दीक्षा धारण करते हुए कैसे कैसे गुणस्थान आदि उन्होंने क्रॉस किए, किस तरह के भाव आए। यहाँ मोटी मोटे आपको दो बातें मिलेंगी, वर्तमान योग और चरणान। कोई कोई से शास्त्रों में आपको जैसे रत्नकर्ण शाब्काचार आदि है उसमें मुख्य रूप से आचरण संबंधी ही आपको चर्चा विशेष रूप से मिलेगी वेद सहित। और जो आपके जो तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र आदि जो ग्रंथ हैं उसमें आपको वर्तमान योग का तो बहुत कम है, बाकी चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान योग तीनों की चर्चा मिलेगी। फिर आपके जो समय सार आदि जो ग्रंथ हैं उन सब में आ, ये पंचपरमागा में मुख्य रूप से उसमें द्रव्यान योग की चर्चा है। या हमने अभी जो ज्ञानानंद आदि ग्रंथ पढ़े थे उसमें चरणानु योग और द्रव्यान योग दोनों की चर्चा है। और ये जो हमारा घूमट सार आदि जो ग्रंथ है उसमें मुख्य रूप से कर्णान योग की चर्चा है। ऐसे ये अनुयोगों के हिसाब से शास्त्र बना है। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन से अनुयोग का ग्रंथ है, इसमें कौन सी बात को विशेष बल दिया गया है। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपन वो उसको छाट सकते हैं। अब देखो इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बताई कि अनुयोगों की व्याख्यान की पद्धति क्या है, मतलब कौन सा उपदेश में कौन से अनुयोग को प्रमुखता से कहा जाता है।
है ना, ये समझ लेंगे तो हमको पूरी बात समझ में आएगी। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है ना, मनोरंजन जैसा हो जाता है। कोई कहानी पढ़ी, अरे उसके साथ तो ये हुआ, फिर उसको इतने सारे तो पुण्य की सामग्रियां मिली, फिर उसको फला आदमी मिला, उसने पाप आदि किए थे तो उसको ये दंड मिला। ऐसे उसमें जो कहानी के माध्यम से थोड़ा सा मन भी प्रसन्न होता है। वर्तमान योग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। कोई बात मैं आपको कभी काव्य में सुनाऊं, वन काव्य में पूजन में पढ़ते हैं, वही बात अगर गद्य में कहें तो मजा नहीं आए। इसी तरह से कोई बात कहानी पूर्वक कहा जाए तो उसको जल्दी समझ में आता है। जैसे अलंकार आदि युक्त सहित कथन से उपयोग लगता है, तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है ना। प्रतिमानी योग में बहुत सारी एक सब कहानियां भी होती हैं, उन कहानियों के अंदर और कहानियां होती हैं कि वो उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि महाराज इस कन्या को इस तरह शरीर में दुर्गंध क्यों आती है, तो मुनिराज ने फिर उसके पूर्व भाव की एक कथा कही, फिर उससे भी पूर्व भाव की और कथाएं कही। ऐसे करके बहुत सारी कहानियों के माध्यम से या दृष्टांतों के माध्यम से स्वरूप अच्छी तरह से भाषित होता है। तथा कर्णानि योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जानपना होता है ना। गणित के माध्यम से मैथमेटिक्स होता है कि जो कि कितने कितने योजन दूर है, कितने योजन में जो बसा हुआ है, जो सृष्टि की रचना कैसी हुई है, जीवों के कर्म कितने कितने समय में उदय में आते हैं, स्थिति का अर्थ क्या है, अनुभाग का अर्थ क्या है, ये सारे मैथमेटिक्स और टेक्निकल लैंग्वेज में कर्णानि योग में विधिवत दिया गया है। वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाणादिक पंच परावर्तन क्या होता है, किस तरह के जो है परावर्तन होते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रदेश क्या होते हैं, है ना। तीन लोक की रचना में क्या क्या जो सभ्य है, कितने राजू, 14 राजू का अर्थ क्या है, ये सारा क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जानपना होता है। बहुत सारे लोग बहुत सूक्ष्मता से इनका अध्ययन भी करते हैं और बताने में समर्थ भी होते हैं। तथा चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है ना। तो जो सब उसमें विस्तार से बताते हैं। पहले अभी ये चरणानी योग में जैसे जो बताया कि 13 प्रकार का जो चारित्र है, 5 प्रकार के जो महाव्रत आदि हैं, या 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं, उनका विशेष रूप से विस्तार से बताना, जो षटावश्यक आदि है उनका निरूपण करना, उनमें क्या भेद है, संयम किसे कहते हैं, ये सारी जो बातें हैं ये खुल करके बताई जाती हैं, क्योंकि वहां आचरण कराने के लिए उन आचरणों का व्यापक स्वरूप बताना आवश्यक है। भक्ति करना भी भाई तो इसमें आ जाता है क्या? भक्ति करना भी आता है चरणानियों में, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन वो भक्ति वास्तव में तभी कार्यकारी होगी, क्योंकि आपने देखा चरणानी योग के उन्होंने 2 स्टेजेस बताई थी। एक स्टेज तो उनके लिए है जिन्हें की निश्चय के बारे में बिल्कुल जानने की कोई संभावना नहीं है, या तो उनका मन नहीं लगता या बुद्धि वैसी नहीं है, तो उनको जो मोटा मोटा जो कार्य बताया जाता है उसमें जो मोटी भक्ति है वो उसमें आती है। और जो थोड़ा सा जो उनको निश्चय धर्म के बारे में भी समझ में आने लगा है, तो उनकी जो भक्ति है वो विशेष प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें कि उन आचरण संबंधी चर्चा भी होती है, जिसका आंतरिक भाव भी उनको समझाया जाता है। तो ऐसे दो दो स्टेजेस में चरणानी योग की बात की गई है। अगर अपन उच्च कोटि की भक्ति करें तो रावण ने भी भक्ति करी, रामचंद्र जी भी भक्ति करते थे, समझ सम्यक दृष्टि करते थे, मुनि आदि भी करते हैं। लेकिन वो भक्ति में
और वो जो प्योर बाह्य आचरण वाली भक्ति में बहुत फर्क है। क्योंकि ये जो भक्ति है इसमें तो गुणों के चिंतन करते करते, जिनेंद्र देव के गुणों का चिंतन करते करते स्वयं की आत्मा के गुणों में भी चला जाया जाता है। इसलिए जो ये चरणानुयोग है ये द्रव्यानुयोग के नजदीक आ जाता है। तथा द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। न्याय माने लॉजिक वाली जो है, नीति। द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। निर्णय क्या करना? निर्णय ये करना कि मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में जीवों में पाए जाने वाले वो सारे गुण हैं जिनके कारण उस द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। वो लॉजिकली अपन को समझ में आता है। सुख की अभिलाषा किसे है? जीव को है। जीव है तो वो चैतन्य भी होना चाहिए, जड़ होगा तो कैसे सुख का भोग करेगा? ऐसे लॉजिक्स बता करके और फिर उनको जस्टिफाई किया जाता है कि भैया देखो तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो ये मुर्दा होता है तब भी पड़ा रहता है और वैसा ही के वैसा पड़ा रहता है, लेकिन वो कार्य तो संपन्न होते नहीं। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई दूसरी चैतन्य शक्ति थी। ये लॉजिक की बात है, ये न्याय की बात है। ऐसी बातें करा के भेद विज्ञान कराया जाता है, फिर निर्णय लिया जाता है कि मैं इस देह रूपी पिंजरे में रहकर भी वास्तव में इससे अलग हूँ और मुझे अब अपनी इसी भावना को बलवती करके एक दिन इस देह से परमानेंटली अलग हो जाना है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। ये निर्णय कराया जाता है। इस तरह के जो निर्णय है उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है। मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी गाथाएं हैं, जितने भी नाते रिश्ते हैं, जितना भी धनादि का जो व्यापार है वो सब मेरा नहीं। संसार में एक भी कण मेरा नहीं। ये कहाँ से आया? ये हमने निर्णय लिया। इस आधार पर निर्णय लिया, वेद विज्ञान के आधार पर लिया। वेद विज्ञान कहाँ से आया? द्रव्यान योग में बताई गई सामग्री से हम इस निर्णय पर पहुंचे कि 6 द्रव्य कौन से होते हैं, उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, 7 तत्वों में मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये सारे पढ़ने के बाद में अब निश्चय का समय आ गया, जिस समय जीव ये निर्णय करता है कि मैं अब तक मिथ्यात्व दशा में इन भावों को जानता ही नहीं था, लेकिन अब जान गया हूँ, अब नहीं वो गलती करूंगा। ऐसा निर्णय आते ही, वेद विज्ञान होते ही सम्यक दृष्टि बन जाता। तो ये सारा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जो आपको वैसे व्यवहार में भी मिलेगा, जो आपका व्यवहार चारित्र चरणान योग के शास्त्रों में भी आपको तीनों विषयों की चर्चा आएगी, दर्शन ज्ञान चारित्र की आएगी। लेकिन यहाँ वो कराना है कि उन आचरणों में चल करके इनकी प्राप्ति होगी। वहां जो आंतरिक चिंतवन को बहुत मुख्यता से नहीं कहा गया, लेकिन वो आंतरिक चिंतवन द्रव्यान योग में आपको देखने को जगह जगह मिलेगा। जो आपने जान लिया चरणान योग के माध्यम से, उन आचरणों में आप प्रवृत्त हो गए, तो अब आपके लिए मार्ग आगे का सुगम हो गया। तो इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्र में निर्णय करने का मार्ग दिखाया। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। तो इसमें एक एक चीज उन्होंने, 2-3 प्रश्न उन्होंने अटेंड किए हैं। यहाँ कोई कहे कि अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों के होता है, तुच्छ बुद्धि तो इसको समझता नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया? हमको क्यों आपने इनमें उलझा दिया, अलंकारों में और व्याकरण में और फलाना में, ये विभक्ति लगती है साहब, ये होता है। तो उसका उत्तर दिया कि शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है, समझना ध्यान से। यदि अलंकार आदि आमनाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे।
जो बड़े बड़े जो मनीषी हैं, उनके लिए जो शास्त्र बनाए गए हैं, अगर वो सिंपल शास्त्र उनके सामने रख दिए जाएं तो उनका मन ही नहीं लगेगा। बोले इसमें कुछ मजे ही नहीं आया, सीधा सीधा आप जैसे ग्रामीणों की भाषा में कुछ बात कर रहे हो वैसी बात है। तथा जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे। आप कहोगे कि शास्त्र अगर आपने जो है थोड़े कठिन नहीं बनाए होते तो सब तुच्छ बुद्धि वाले समझ लेते, वो तो वैसे भी नहीं समझने पाले। उनको कोई समझाने वाले विद्वत जन हो तो उनको समझा दे। जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दें, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहें। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष रूप से नहीं प्रवर्तते, इसलिए अलंकार आदि आमनाय सहित करते। अपन भी आज पूजन पढ़ते हैं ना, तो उनमें से निकाल निकाल के ये बाबू जी कह देते हैं, मामा जी कहते हैं, साहब वो वाली पूजन निकालो, साहब उसमें बड़े अच्छे भाव दिए। क्यों निकाले साहब, सीधे सीधे बोल देते हैं ना हमको, जय जय नाथ परम गुरु हो, बस जाओ फिर घर हो ये पूजा। तो बोले नहीं साहब इसमें आनंद नहीं आया। तो उनमें आनंद क्यों आया? क्योंकि उसमें ये अलंकार आदि से भरी हुई, अतिशयों से भरी हुए, उच्च शब्दों से भरी हुई पूजाओं से ग्रंथ रचे गए हैं, पूजाएं रचित है, उसमें बहुत मन लगता है, अर्थ भी समझ में धीरे धीरे आने लगता है। नहीं आता तो पूछ लेते हैं कि साहब हमने पढ़ तो लिया, इसका अर्थ बताओ। तो इसलिए वो विशेष रूप से जो ग्रंथ आदि की रचनाएं हैं वो, और हम स्वयं भी एक दिन पंडित हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तो हमें और अच्छे समझ में आने लगेगा। इसी प्रकार इन चार अनुयोगों का निरूपण किया। तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगों में गर्वित है, ये चार अनुयोग मोटे मोटे तौर से समझा। तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं उनका क्या प्रयोजन है, सो भी सुन लो। है ना, आप बोलोगे चार अनुयोग आपने बता दिए, इनकी तो बात ही नहीं करी। ये हमारे यहाँ है कि नहीं है? बहुत खास तौर से लोगों को ज्योतिष और मंत्र आदि जो शास्त्र हैं, वैद्यक शास्त्र हैं, इनकी बहुत इच्छा होती है जानने की। तो बोल रहे हैं सुनो, व्याकरण, न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ जो 12 अंग है ना द्वादशांग वाणी में, उनमें ये सब उनमें आते हैं। उन अंगों में कहीं ना कहीं इनका उल्लेख है। चंद्र ज्ञप्ति, सूर्य ज्ञप्ति आदि जो है 12वें अंग में आते हैं, और भी ये सब आता है। व्याकरण न्याय आदि का अभ्यास होने पर अनियोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। अपन भी जब पढ़ना शुरू करते हैं स्कूल में, तो व्याकरण की अलग से क्लास लगती है। उसमें अपन को अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष नमस्कार अलंकार क्या होता है, और जो विभक्तियां क्या होती हैं, ये सारे अपन को स्वर व्यंजन आदि क्या है, ये अलग से पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि ये सब जो है अलग से पढ़ाए इसलिए जाते हैं कि जब हम अनुयोगों से संबंधित शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको वो समझ में आएंगे। कोई कहे कि भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था? बोले आप पहले से ही इतनी सिंपल भाषा रखते ना, तो व्याकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। उत्तर दिया, भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और है। बुंदेलखंड में दूसरी भाषा में बोलेंगे, आपके दूसरे जो महाकौशल में अलग भाषा में बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में अलग बोलेंगे, वही हिंदी। हिंदी की ही बात करें तो अलग अलग, यूपी में अलग ढंग से बोलेंगे, बिहार में अलग ढंग से बोलेंगे, कितनी कितनी भाषाएं हैं। तो बोल रहे हैं कि भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और है। वहां महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे कर सकते? एक ही शास्त्र को आप इतनी सारी भाषाओं में लिखें। तथा व्याकरण न्याय आदि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधी भाषा में हो नहीं सकता, इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया। सो अपनी बुद्धि के अनुसार
थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का अभ्यास करना। अब ये अपने देखा कि हमारे देश में इतनी लैंग्वेजेस हैं, बंगला अलग है, मराठी अलग है, हिंदी अलग है, मलयाली अलग है, तमिल तेलुगु ये सब अलग अलग है। तो उन लोगों ने एक अंग्रेजों ने उसका फायदा उठा करके एक यूनिफॉर्म भाषा का चलन यहाँ पर किया। सब अंग्रेजी भाषा में आप पढ़ो और अपने अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर लो। तो आज भी वो पद्धति चल रही। साउथ वाले तो बहुत से वो हिंदी को तो अपनाते नहीं है, वो अंग्रेजी के माध्यम से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते। जबकि हिंदी का भी प्रयास यही था, अंग्रेजी की जगह पे आप हिंदी को एक सर्वांगीण भाषा मान लें और उसके माध्यम से सब लोग समझ जाए। तो यहाँ अब चूंकि अंग्रेजी की बात तो है नहीं, हम लोगों के लिए प्रमुखता से या तो संस्कृत भाषा है, प्राकृत तो पहले चलती थी, प्राकृत के ग्रंथ अभी भी हैं, या संस्कृत भाषा सर्वमान्य है। अब वो तमिल ग्रंथों में भी और दूसरे जो ग्रंथ हैं उनमें भी मूल रूप से जो गाथा है वो संस्कृत की गाथाएं हैं या प्राकृत की गाथाएं। उनका नीचे जो टीकाएं लिखी गई हैं हिंदी से के 60 प्रदेशों में हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है। बाकी के जगहों में जैसे गुजरात है तो गुजरात में समय सार का सीधा गुजराती में ट्रांसलेशन। तो बोल रहे हैं कि एक भाषा जो है ऐसी चाहिए जो सर्वगुण संपन्न है, जिसमें समस्त व्याकरण और अलंकार आदि के प्रयोग से वो इतनी भव्य और उत्कृष्ट बन गई है कि अब उसमें से पूरा सही सही अर्थ निकाला जा सकता है। इनकी कमी अगर है तो आप वो बात नहीं निकाल सकते। एक एक शब्द में जो अर्थ भरा पड़ा है वो सीधे सीधे शब्द उन शब्दों में नहीं है, इसलिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो व्याकरण न्याय आदि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का अभ्यास करना तथा वैदिक आदि चमत्कार से जिनवत की प्रभावना हो व औषध आदि से उपकार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं वे वैदिक आदि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें, इत्यादि प्रयोजन सहित वैदिक आदि शास्त्र कहे हैं। देखो, आपने पुरानी जिनवाणियां देखी होंगी, उनमें पीछे के पेज के ऊपर में नुस्खे लिखे होते, जो घरेलू नुस्खे लिखे, या किंचित जो है उसमें शकुन आदि के बारे में भी लिखा होगा। बिल्ली रास्ता कट जाए तो इसका क्या अर्थ है, ऊपर छिपकली गिर जाए तो इसका अर्थ क्या है, ग्रहण के मध्य में वो राशि फल भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। हाँ, क्योंकि पहले के काल में बहुत सारे ग्रंथ तो होते नहीं थे, तो एक ही वो कंपाइलेशन में वो पंडित लोग लिख देते थे और फिर वो उसको समझाते थे। वैद्यक के भी लिखे रहते हैं कि 3 पुड़ियां इसकी और 4 पुड़ियां इसकी खा करके मिला करके खाएं तो ये रोग दूर हो जाता। तो आज के लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, ये इन ग्रंथों को कौन से अनियोग का ग्रंथ माना जाए। उन्हीं में पूजन लिखी है, उसी में ये सब लिखा है, कैलेंडर्स में भी लिखा होता था। तो उसका पर्पज ये था, उस समय प्रचार प्रसार करने की और कोई विधि थी नहीं, इसलिए वो एक कंपाइलेशन लोग मानते थे कि ये सब घरों में पढ़ी जाएगी, उसमें ही वो लिख देते। तो कह रहे थे कि उनसे प्रारंभिक नीचे की भूमिका में जीव कोई रोगी है, कोई दुखी है, किसी को किसी तरह का मन नहीं लगता है, तो उनको पढ़ करके उस काम के लिए कम से कम जिनवाणी उठाएंगे तो सही। और वो चीजें पढ़ते पढ़ते जिनवाणी की पूजन भी पढ़ने लगे और एक दिन पढ़ते पढ़ते उनको वास्तविक धर्म का भी ज्ञान होगा, ये मान करके ऐसा कंपाइलेशन बनाए जाते। तो वो यही कह रहे हैं, इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यक आदि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है कि यह भी जैन शास्त्र है, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। उस टाइम तो कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन अब आपको समझ में आता कि जैन शास्त्र है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इनका अभ्यास कितना करना। हाँ, बहुत सारे शास्त्र जो प्रथमान युग के पहले लिखे गए थे, जैसे पद्म पुराण आदि है, उसमें बहुत सारा रागमय वर्णन भी है।
स्त्री आदि के सौंदर्य का विशेष वर्णन किया है। लेकिन जब सब अज्ञानी बन गए हैं, पहले के लोग इतना ज्यादा नहीं थे, तो अब उनमें उन शास्त्रों में से कितनी काम की वस्तु है, उसको कितना अध्ययन करना, बाकी के वस्तुओं को कितना पढ़कर छोड़ देना, ये सब हमारी बुद्धि विवेक पर निर्भर करे। इसलिए उन्होंने कहा यहाँ इतना है कि यह भी जैन शास्त्र है, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते ना जाने, पंडित जी ने वही इंडिकेट किया है, इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते ना जाने, तो इनका भी जानना हो। अनियोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं। नहीं आपको पढ़ने में आ जाए, कोई ऐसी चांस की बात है, उनमें से कोई एक आध आपको नुस्खा भी मिल जाए, क्या कहना, लेकिन वो हमारा मोक्ष मार्ग में नहीं आते। प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो गणधारादिक ने इनकी रचना किस लिए की है? वो चेला छोड़ने वाला नहीं। वो क्या बोल रहा है कि आपने वो अपने तो बड़े हल्के ढंग से कह दिया कि इनमें ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है तो शास्त्रों की रचना तो गणधरों ने की है, और गणधर तो शुद्ध केवली होते हैं, ऐसी रचना उन्होंने क्यों की? तो उन्होंने बोला पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे। ये जो टॉपिक आया है, ये प्रश्न का उत्तर मैं कल आपको और विस्तार से दूंगा, अभी समय हो रहा है। और अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का भी निराकरण अपन कल करें। तो बहन जी तो आई हुई है, वो उनसे बाद में पूछ लेंगे अपन। आ गई बहन जी, आ गई इसमें। नहीं इसमें तो रहती है वो, कल भी थी, हाँ, पहले भी थी। वो खाली वो जो ग्रुप है, ग्रुप को छोड़ा होगा उन्होंने किसी पर्पज से। तो बहन जी था, अभी पूछ लो, बहन जी तो है इसमें। हाँ वैसे लोगों को शंका हो रही है कि वो ग्रुप जो है वो आप छोड़ देती हैं बीच में, जो जिसमें अपन ये जो संकलित होता रिकॉर्ड करके उसमें डालते हैं, या कोई और भी कोई मैसेज वगैरह है वो डालते हैं आगम ग्रंथों पर चर्चा। तो वो आपने छोड़ा है तो या जानबूझ के छोड़ा है या निकल गया है, वो जानना चाहते हैं। आरपी जन साहब ने देखा था वो। विनोद बहन जी से, बहन जी है उधर? दिखाई तो दे रही है। चलिए बाद में पूछ लेंगे, हो सकता है कि ये वो जिनवाणी कंफर्टेबल। जिनवाणी स्थिति करने के बाद पूछिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बात बात चलिए जिनवाणी सुनते हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। माइक नहीं आ रही आपकी माइक। तनु नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर बात वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। है। मौका दें।